नमस्कार। महाराष्ट्र मुंबई में विकृत तरीकों से धन कमाने और हिंदू धर्म की आस्था पर आघात करने के उद्देश्य से कुरैशी समाज द्वारा निरंतर गोवंश की हत्या की जा रही है। वहीं देसी गोवंश संरक्षण आंदोलन और गोरक्षकों को बदनाम करना तथा किसानों के मुद्दों का राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के गौ भक्त हिंदू समाज की ओर से संत श्री रामगिरी महाराज और श्री काड सिद्धेश्वर महाराज द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गोहत्या को तुरंत बंद करने के लिए कहा गया। देखिए, खाटिक समाज के लिए सिर्फ गाय ही नहीं है काटने के लिए, बहुत सारे प्राणी हैं, वो तो बंद नहीं हुआ है ना। भेड़ बकरियां है, सुअर है, भैंस है, वो सब काट रहे हैं ना। वो तो धंधा बंद नहीं हुआ है ना। वो कहाँ बंद हुआ है? जिनकी संख्या बहुत है, वो साल में दो दो बछड़ियां देते हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है, वो तो धंधा चालू है ना। क्या सिर्फ यही काम करते हैं काटिक समाज? नहीं है ना। और कभी कभी क्या होता है कि समाज में कोई एक धंधा अड़चन में आए तो वो छोड़ के दूसरी धंधा अपनाना चाहिए। कोई दुकानदार एक दुकान चला रहा है, साइड में दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, हम घाटे में जा रहे तो तब वो अपनी बिजनेस बदलता है ना। ऐसे आप दूसरे काम भी देखना चाहिए। क्या उसके लिए गाय हम प्रोडक्शन करना चाहिए? घाटे को जिताने के लिए गाय प्रोडक्शन करके देना चाहिए क्या? हम सोचना चाहिए। आपने बताया कि 5,000 से ऊपर 7,000 हर दिन काटते हैं। जी जी है ना। ये पूरा लाया हूँ मैं जी, नाम बताता हूँ ना आपको। इन्होंने भैंस का परमिशन लिया है। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, एशियन फूड मीम स्लॉटर हाउस हैदराबाद की कंपनी है। एशियन फूड मीम स्लॉटर हाउस नामक कंपनी है ये। और देखिए, इसको सभी प्रकार की ये मिले हैं, परमिशन लिया है इन्होंने। और ये भैंस के नाम से ये कंपनी चलाते थे, मगर काम करते थे सब गाय काटने की। 80% गाय काटते थे, 10-20 प्रकार भैंस की मटन इसमें था। मैं थोड़ा गलती की, वो पीपीटी बना के लाना चाहिए था। देखा होता तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक दिन में 7,000 गाय कटते हैं। ब्रेन का कीमत अलग है, हार्ट लीवर का अलग है, हार्ट का अलग है, अलग अलग पार्ट है इसमें। उसकी हर पार्ट का एक एक बॉक्स बनता है। और इतना ही नहीं है, बछड़ियों की अलग है, वो ज्यादा कीमती है बछड़ियों की। हमारे यहाँ सिर्फ चमड़ी बचते है, बाकी सब उधरी जाती है। नहीं, वो लेते हमने देखा नहीं है। मुझे आप सबूत दीजिए, हम उनको भी पूछेंगे। नहीं नहीं, आप सबूत दीजिए, हम उनको भी पूछेंगे। क्यों छोड़ेंगे उनको? कोई भी राजनीतिक दल हो। नहीं, गो गोवंश हत्याबंदी कानून जो है, कानून का जो उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि महाराज जी ने बताया, जिन्होंने लाइसेंस लिया है भैंस के नाम का और कट रही गाय, तो ये कानून का उल्लंघन हो रहा है ना। तो इसी पर विरोध है। यदि ऐसा कोई कर रहा है, हमारा विरोध गाय के लिए है। बाकी जो तुम कर रहे, हर किसी को अपना अपना कर्म करना होता है, वो करते हैं। बात और एक है कि किसी को दिल को दुखाने के लिए भी कुछ किया जाए तो भी गलत है। अभी गणेश उत्सव में एक प्रकार हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ था गणेश उत्सव में। उस आदमी ने गाय के पेट से काटने का शुरुआत किया और वीडियो बना करके वायरल कर दिया। जीवित गाय को पेट काटा बोल और वीडियो वायरल किया, उसके लिए क्या बोलेंगे?
वो तो गलत है। तो गलत को गलत बोलना क्या गलत है? तो गलत को गलत तो बोलना ही पड़ेगा। और यदि कोई ऐसे गलत करने वालों के लिए कुछ काम करता है तो उनके साथ हम है और रहेंगे। और जो गलत काम हो रहा है, सरकार को उनका काम करने चाहिए, सरकार भी उनका काम कर रही है और प्रशासन भी उनका काम कर रहा है। और हर जगह अपवादात्मक कुछ लोग होते हैं, वो प्रशासन में भी हो सकते हैं और किसी जगह भी हो सकते हैं, तो वो तो गलत है, उसके लिए कानून ही है। लेकिन यदि कोई कानून के विरोध में गाय काटता है और गाय काटने का विरोध करने वालों को विरोध करता है तो हम उनके विरोधी है, वो कोई भी हो सकता है। क्या हुआ? जूता नहीं, चमड़े का जूता तो वो तो बहुत सारे प्राणियों के जूते, कितने प्राणी के जूते होते हैं। हाँ, नहीं वो छोड़ दीजिए, वो अपना सब्जेक्ट तो नहीं कोई है। विषय नहीं है अपना विषय, फक्त गो हत्याचा विषय। देखिए, कोई अंधश्रद्धा फैलाने के काम आप मत करिए। हाँ, वो अंधविश्वास में जाने वाले लोग हम नहीं है। समाज को प्रभावित करके समाज को सन्मार्ग के लाने के लिए संत का जीवन होता है, और जो अंधविश्वास फैलाते हैं वो अलग विचार के लोग होते हैं। गौ माता खतरे में है ये तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पकड़े जा रहे हैं वो कौन जो पकड़े जा रहे हैं वो कौन है? अभी महाराज जी ने बताया, मार्च में जो मांस पकड़ा गया, हर रोज 7,000 गौ का मांस उनको लगता था, वो विदेश में एक्सपोर्ट करता था और रिकॉर्ड में दिखा रहा था वो भैंस का मांस है। यदि भैंस का होता तो पकड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन दिखाते हैं भैंस का और काटते हैं गाय, तो गाय तो खतरे में, ऐसा कहना ही पड़ेगा क्योंकि वो सत्य है। यही आपका प्रश्न है। कौन सा? हाँ जी, नहीं सरकार तो कार्य कर रही है, कार्रवाई किया उन्होंने, कार्रवाई की है ना, इसीलिए तो वो पकड़े गए। बात ये नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो गो रक्षकों को गाली दे रहे हैं, अपने आप को किसान समझ रहे हैं, तो क्या किसान हो सकते हैं? किसानों को तो प्रेरणा देनी चाहिए कि आप गौ संभालो, क्योंकि आज किसान खेती कर रहा है, वो जहर बांट रहा है लोगों को। उनको तो ज्ञान नहीं है, उनको तो केवल अपना फसल का ज्यादा पैसा कमाने के लिए कर रहा है। लेकिन जो विचारवंत है उनको बताना चाहिए कि आप जो खेती कर रहे हैं वो जहर बांट रहे हैं, इसलिए आप गौ का पालन करो। और गौमूत्र से पंचामृत बनता है, बहुत ऐसे कुछ जीवामृत बनता है, दवाएं बनती है। मैंने ये भी बताया कि सफेद दाग के लिए लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं। हमने उस पर गौ माता के गोमूत्र पर दवाई निकाली और ऐसे सैकड़ों लोगों को क्लियर किया। दूसरी बात, आज कैंसर जैसा रोग इतना भयानक रूप धारण कर रहा है, गोमूत्र से, गौ माता के घी से और गोमय से कैंसर नष्ट हो सकता है, पूरा नष्ट हो सकता है, और ये करके दिखाया गया है। तो यदि कोई गौ है, दूध नहीं दे रही है, तो जब तक वो जीवित है तब तक गोमूत्र तो मिलेगा, तब तक गोबर तो मिलेगा, इसलिए उनकी उपयोगिता कभी कम नहीं होती।